साईनाथाय नमः। साईनाथ की असीम कृपा से आज हम अध्याय 9 को श्रवण करने जा रहे हैं और ऐसे ही देवा हम सभी पढ़ने वाले तथा सुनने वालों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना मालिक। आइए अध्याय 9 प्रारंभ करते हैं। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन और अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत किया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे तो सकुशल घर लौटे और जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। आइए जानते हैं शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता यह थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था और यदि किसी ने किया तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहां उसका ठहरना भी नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। सर्वप्रथम तात्या कोते पाटिल। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ा लिया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई और वह वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट नहीं आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। आइए अब जानते हैं एक यूरोपियन महाशय के बारे में। एक समय बंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहां आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सब की उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठीक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाईसाइकिल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक आने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल की शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है।
और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। संभव है कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न होगा कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के दो दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों, पहला कामिनी, दूसरा कांचन और तीसरा कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने गृह में भोजन तैयार कराने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और न वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा गृह है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव, विश्व पालन करता तथा परब्रह्म थे। अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पंचसुना अर्थात 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थाश्रमों को 5 प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है। पहली कन्नी अर्थात पीसना, दलना, बर्तन मलना, मांजना और धोना और चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थाश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है। अर्थात पहला ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्ययन, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। दूसरा पितृ यज्ञ, पूर्वजों को दान। तीसरा देव यज्ञ, देवताओं को बलि। और चौथा भूत यज्ञ यानी प्राणियों को दान तथा 5वां मनुष्य अतिथियों को दान। यदि ये क्रम विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थाश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। आइए अब जानते हैं भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति भी हो गई तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी ही घटनाओं का वर्णन किया जाता है। सबसे पहली तरखड़ कुटुंब, पिता और पुत्र। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करे, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा की पूजनादि का उचित ध्यान न रख सके। परंतु पिताजी के आश्वासन देने पर कि पूजन यथा विधि ही होता रहेगा, माँ पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजा आरंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत कर बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना।
ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज विस्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए हैं। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी, बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर फिर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख कर गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कोई त्रुटि हो गई है। इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिल गए। क्या ये घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? श्रीमती तरखड़। एक समय श्रीमती तरखड़ ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित, भुर्ता यानी मसाला मिश्रित बुना हुआ बैंगन और दही, दूसरा काचार्या यानी कि बैंगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और तीसरा पेड़ा बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किस प्रकार स्वीकार किया, आइए अब देखते हैं। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे का काचार्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुरंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद गईं। बाबा उसी समय भोजन को बैठे ही थे। बाबा को वह भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचार्या लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेश भेजा गया कि बाबा काचार्या मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गईं कि अब क्या करना चाहिए। बैंगन की तो भी ऋतु भी नहीं है। अब समस्या उत्पन्न हुई कि बैंगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया गया कि भुर्ता कौन लाया था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचार्या बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया और सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ ना मिला और वह पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया।
उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पुनः संध्या समय बिना पेड़ा लिए वहां पहुंचा तो फिर बाबा शांत ना रह सके और उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उपयुक्त उत्तर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब उसे स्मृति हो आई और वह बहुत ही लज्जित हुआ तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगा। वह दौड़कर शीघ्र वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की और भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसीलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भगवत वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोष पूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसीलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारे आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी जैसे कि बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय आदि भी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूँ। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसीलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस अमृत तुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे द्रवित हो गईं और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। आइए अब जानते हैं कि इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है। समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भागवत का भी यही उपदेश है कि ईशावास्यमिदं सर्वम, सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई गई घटना तथा अनेक अन्य घटनाएं जिनका लिखना अभी शेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। इस प्रकार श्री साईं बाबा शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साईनाथाय नमः। अध्याय 9 संपूर्ण।